सड़क बनी झील। ये छपरा मशरक स्टेट हाईवे 90 का नजारा है। गोपालगंज में गंडक नदी का बांध टूटने से इस व्यस्ततम सड़क का ये हाल हो गया। बाढ़ के पानी में सड़क का पता ही नहीं चला और ये ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। चारों ओर घुटने भर पानी जमा है और उस पर गुजरना खतरे से खाली नहीं। इसके बावजूद ये गाड़ियां खतरे से खेलते हुए झील बने इस स्टेट हाईवे से हर दिन यूं ही गुजर रही हैं। पानी पानी पूर्णिया। मॉनसून के दौरान पूर्णिया के हर गली और हर वार्ड में यही नजारा है। मार्केट कॉम्प्लेक्स में पानी घुस गया है तो सड़कों पर दरिया बह रही है। पिछले कई महीने से जमा पानी निकालने का काम नहीं हो रहा और इस पानी का रंग अब हरा हो रहा है, जिससे बदबू निकल रही है। जबकि पूर्णिया नगर निगम हाथ पर हाथ धरे बैठा है। ऐसे में पूर्णिया के निवासी पानी के बीच हर दिन जिंदगी का सफर यूं ही तय करने को मजबूर हैं। बेगूसराय को बचा लो सरकार। बारिश और जल जमाव ने बेगूसराय की सूरत बिगाड़ कर रख दी। हर गली मोहल्ले में पानी में डूबे हैं तो तमाम खाली मैदान झील में तब्दील हो गए हैं। मूसलाधार बारिश में देखिए झुग्गी झोपड़ियों का क्या हाल हो गया है। लंबे समय से जमा पानी में काई जम गई है और इससे महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। लेकिन बेगूसराय नगर निगम के पास इन बाशिंदों का हाल चाल लेने की फुर्सत नहीं। सड़क पर आशियाना। कटिहार का गौशाला मोहल्ला लंबे समय से बारिश के पानी में डूबा है। क्या गली और क्या मोहल्ले, घर आंगन तक में पैर रखने की जगह नहीं है। और ऐसे में जल जमाव प्रभावितों ने अपना बसा बसाया घर छोड़कर कटिहार पूर्णिया सड़क के किनारे तंबू तानकर आशियाना बना लिया है। अब ये छोटी सी झोपड़ी ही इनका घर संसार है, लेकिन इनके पास न खाने को अन्न का दाना है और न पीने का साफ पानी। लंबे समय बाद भी कोई इनकी सुध लेने नहीं पहुंचा। परेशानी यही है हम लोग को, अभी पानी में है। हम लोग का पानी से ऊपर करिए, सुरक्षा कीजिए, घर से पानी निकालवा दीजिए, बाल बच्चा को व्यवस्था दीजिए। बाल बच्चा लेकर रोड किनारे में भूखल प्यासल रह रहे हैं। पानी में जिंदगी की जंग। मुजफ्फरपुर का मुशहरी मोहल्ला पिछले 3 महीने से बारिश के पानी में डूबा हुआ है। न गलियों का आता पता है और न आने जाने का ही कोई रास्ता बचा है। प्रशासन ने भी जैसे आंखें मूंद ली हैं। ऐसे में इन बाशिंदों ने इसी पानी के बीच जिंदगी जीने का रास्ता तलाश लिया। हर घर के बाहर बांस के ऐसे चचरी पुल आपको बिछे हुए नजर आ जाएंगे और ये मोहल्ले वासी हर दिन इसी रास्ते से अपनी जिंदगी की जंग को लड़ रहे हैं। मेरा हस्बैंड सीआरपीएफ में नौकरी करते हैं। हम अकेले औरत घर में रहते हैं और अकेले इस चचरी के सहारे सामान लेकर जाना बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता है हम लोग को। और 3 बच्चे हैं। बदबू भी देती है और सांप भी बड़े बड़े घर में घुस जाते हैं। बड़े बड़े पानी वाला कीड़ा घर में घुस जाता है। बाढ़ में लूट की छूट। मुजफ्फरपुर के मैठी गांव के इन बाशिंदों के लिए बाढ़ किसी आफत से कम नहीं। किसी का घर बार डूब गया है तो कोई सैलाब में अपना सब कुछ गंवा चुका है। इनके पास न रहने का ठिकाना बचा है और न खाने को अन्न का दाना। इन ग्रामीणों के लिए बाढ़ मुसीबत है तो आला अधिकारियों के लिए ही सैलाब सौगात लेकर आया है। गायघाट अंचल के आला अधिकारी से लेकर पंचायत प्रतिनिधि बहती गंगा में हाथ धोने में जुटे हैं। नाजायज सूची था, जिसमें उस सूची में यदि पति का नाम है तो उस सूची में पत्नी का नाम है। उस सूची में किसी का पत्नी का नाम है तो वह सूची में पति का नाम है। वार्ड नंबर 3 का जनता है, उसका 5 नंबर में नाम है। वार्ड नंबर 4 का जनता है, उसका 14 नंबर में नाम है। बागमती की बगावत। सीतामढ़ी में बागमती नदी का जलस्तर कम तो हो गया, लेकिन इससे नदी की धारा और खतरनाक हो गई। देखिए सुप्पी प्रखंड के परसा गांव का बागमती नदी ने क्या हाल कर दिया है। इस किनारे की मिट्टी को हर दिन बागमती नदी काटती जा रही है और अब तक कई एकड़ उपजाऊ जमीन नदी की धारा में समा चुकी है। पीड़ित किसानों की गुहार पर प्रशासन की नींद अब तक नहीं टूटी। वो पूर्व की बात है, अब उस पर मैंने हम लोग कार्रवाई करना है। तो क्या कार्रवाई?
वहाँ उसको रोकने के लिए बालू उलू का बोरी वोरी बांधने का प्रयास किया जाएगा। किसानों पर अतिवृष्टि की मार। मॉनसूनी सीजन में खेतीबाड़ी पर अतिवृष्टि की मार पड़ती दिख रही है। सैकड़ों एकड़ खेत में खड़ी धान की फसल पानी की मार से झुक गई है। ऐसे में इन खेतों में किसानों को काम करना मुश्किल हो गया है। हम लोग को बहुत नुकसान हो गया है। इतना फसल पानी आ गया, धान में नुकसान हो गया सारा। अभी आलू लगाए, मटर लगाए, सारा चीज सड़ गया। नंदी पर नेताजी। चुनावी मौसम में बिहार में एक से बढ़कर एक रंग आपको नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, समर्थकों का जय घोष हो रहा है और सजे धजे भैंस पर सवार नेताजी हाथ जोड़े आप तक चले आ रहे हैं। ये हैं पालीगंज के निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र प्रसाद। नामांकन दाखिल करने के बाद इन्होंने पालीगंज की जनता की तमाम उम्मीदों पर खरा उतरने का दावा किया है। पहली बार मुझे मौका ऐसा देती है तो पालीगंज में मैं पहला ऐसा व्यक्ति बनूंगा, इतिहास रचने का काम करूंगा। मैं पारदर्शिता एक ऐसा विधायक फंड बनाऊंगा जो जनता के बीच में वह दिखाई देगा। मैं जो भी काम करूंगा बिना जनता की अनुमति से एक पैसे खर्च नहीं करूंगा। पर्व त्योहार सामने है तो वोट पर्व भी नजदीक आ रहा है। ऐसे में मुजफ्फरपुर के कन्हाई मूर्ति भंडार में चहल पहल कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। आने वाले त्योहारी डिमांड को देखते हुए एक तरफ भगवती की रंग बिरंगी मूर्तियां रेडी हैं, तो मिट्टी के बर्तनों का ढेर पड़ा हुआ है। इन सबके बीच मिट्टी के मोदी की रंग बिरंगी प्रतिमा सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। स्थानीय मूर्तिकार जयप्रकाश कुमार प्रधानमंत्री की अब तक ऐसी 100 से ज्यादा मूर्तियां बना चुके हैं जो हाथों हाथ बिक गई। हमको 1.5 महीना में एक मूर्ति हम तैयार कर लिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके 35, 40, 50 करके मूर्ति बनते चला गया और हम बनाते गए, बिकते गया। अभी तक 90 मूर्ति सेल हो चुका है। कचरे के ढेर पर अस्पताल। ये दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का नजारा है। अस्पताल की इमरजेंसी और ओपीडी के बाहर इस मैदान पर पिछले लंबे समय से कई टन कचरा फैला हुआ है, जिसमें बड़ी मात्रा में बायोमेडिकल वेस्ट भी साफ साफ नजर आता है। इसी रास्ते से हर दिन हजारों लोग गुजरते हैं, लेकिन दरभंगा नगर निगम हाथ पर हाथ धरे बैठा है। ऐसे में पूरे इलाके में संक्रमण फैलने का खतरा काफी बढ़ गया है। डीएमसीएच ने दरभंगा नगर निगम की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। इससे पहले भी कचरा उठाने के लिए नगर निगम को, खासकर सिटी मैनेजर को बार बार कहते आ रहा हूं और बीच बीच में कचरा उठाया जाता था। इधर ज्यादा कई दिनों से कचरा का उठाव नहीं हो रहा था। अस्पताल पर कर्मचारियों का कब्जा। साहेबगंज सदर अस्पताल परिसर में साल 2011 में ये मेंटल अस्पताल बनकर तैयार हुआ था। इन कमरों में मानसिक रोगियों का इलाज किया जाना था, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते इस भवन पर अस्पताल के कर्मचारियों ने ही कब्जा जमा लिया है। एम्बुलेंस कर्मचारी से लेकर गार्ड तक मेंटल हॉस्पिटल के इन कमरों में रह रहे हैं, तो मानसिक रोगियों के इलाज का दावा हवा हवाई साबित हो रहा है। 1.5 साल में 1.5 करोड़ की सड़क बर्बाद। चुनाव से पहले नालंदा में सड़कों के शिलान्यास और उद्घाटन की बाढ़ आ गई, तो महज 1.5 साल पहले सिलाव प्रखंड के बड़गांव को जगदीशपुर गांव से जोड़ने के लिए बनी 3 किलोमीटर लंबी इस सड़क का ये हाल हो गया है। 1.5 करोड़ रुपए से बनी इस सड़क से कोलतार की पकड़ ढीली पड़ गई है और नीचे की गिट्टी उखड़ने लगी है। ऐसे में ये सड़क आने जाने लायक नहीं बची है। वाटर एटीएम से पानी कब? हजारीबाग के व्यस्तम गांधी मैदान में वाटर एटीएम की चकाचक गुमटी 6 महीने से यूं ही खड़ी है। इसकी दीवार पर स्वच्छ भारत से लेकर जल है तो कल है जैसे कई स्लोगन लिखे हुए हैं, लेकिन इस वाटर एटीएम ने आज तक एक बूंद पानी नहीं दिया है। आम लोगों तक सस्ती कीमत पर आरओ पानी पहुंचाने के लिए हजारीबाग के चौक चौराहों पर ऐसे 20 वाटर एटीएम लगाए गए थे, लेकिन इनमें से एक भी मशीन आज तक चालू नहीं हो सकी है।
कोरोना काल में जो है ये रुक गया है। अभी जो पुरानी व्यवस्था थी, पुराने डीडीसी वगैरह थे, सभी चेंज हो गए हैं। अभी मैं इनफैक्ट आप देखिएगा कि डीडीसी कार्यालय में के सामने ही मैं खड़ा हूँ। हम लोग अभी उनसे बात ही करने जा रहे हैं कि इसको कैसे, उनका विचार है कैसे इसको हैंडल करेंगे और कैसे चालू करेंगे। घाटशिला के चंदनपुर की प्यास बुझाने के लिए गली गली में पाइप बिछाई गई थी तो हर घर में नल का कनेक्शन दिया गया था। यही नहीं, 5 साल पहले 6 करोड़ रुपए की लागत से इस जल मीनार का निर्माण भी शुरू हुआ था, लेकिन पेयजल आपूर्ति विभाग की लापरवाही की वजह से आज ये पाइपलाइन उखड़ने लगी है। तो इस विशाल जल मीनार का निर्माण आज तक अधूरा पड़ा हुआ है, जबकि चंदनपुर के बाशिंदे बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मुश्किल में टीचर। कोरोना काल में गढ़वा के तमाम स्कूलों में 6 महीने से ताले लटके हुए हैं और पढ़ाई लिखाई बंद पड़ी है। तो बच्चों का भविष्य संवारने के लिए कुछ निजी स्कूलों ने हाल में ऑनलाइन क्लास शुरू किए हैं, लेकिन आमदनी घटने की वजह से गिने चुने परिवारों के बच्चे ही ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। तो इसका खामियाजा टीचर्स को भुगतना पड़ रहा है। ज्यादातर स्कूलों में शिक्षकों की नौकरी चली गई है और उनके सामने भुखमरी के हालात आ गए हैं। बच्चे भी नहीं आ रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। दर्शन देंगी माँ दिवड़ी। रांची के प्रसिद्ध दिवड़ी मंदिर में मंत्र गूंज रहे हैं। पुजारी गण देवी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, आरती की जा रही है। दिवड़ी मंदिर के दरवाजे कोरोना काल में पिछले 6 महीने से भले ही भक्तों के लिए बंद हैं, लेकिन मंदिर के अंदर हर दिन भक्तिभाव के साथ माँ दिवड़ी की आरती हो रही है। झारखंड सरकार के आदेश पर पूरे मंदिर को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना से जुड़े तमाम नियम कानूनों का पालन करते हुए मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए खोले जा रहे हैं। जमशेदपुर के जुबली एम्यूजमेंट पार्क की भरी भरी वादियों में कभी लौह नगरी वासियों की भीड़ उमड़ती थी। यहाँ बड़ों को सुकून के 2 पल बिताने का मौका मिलता था। इस झूले पर स्लाइडिंग करते हुए बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं होता था, तो वाटर पार्क के इस वेव पूल में डुबकी लगाते ही दिन भर की थकान मिट जाती थी। लेकिन कोरोना काल के दौरान इस खूबसूरत पार्क में 7 महीने से वीरानी छाई है। चारों तरफ गंदगी का अंबार है। ऐसे में जुबली पार्क प्रबंधन झारखंड सरकार की हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। बस हम लोग स्टेट गवर्नमेंट का आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जब स्टेट गवर्नमेंट का आदेश आएगा तभी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज से हम इसकी सफाई कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का आदेश का ही इंतजार कर रहे हैं। जब तक उनका आदेश नहीं आएगा हम कुछ भी नहीं कर सकते। दुमका के मसानजोर डैम की खूबसूरती के क्या कहने। इसकी हरी भरी वादियां हर किसी को आकर्षित करती है। मॉनसून के दिनों में डैम के गेट से जब पूरी रफ्तार से पानी की धारा फूट पड़ती है तो वो नजारा देखने लायक होता है। इसका कल कल करता पानी झारखंड और पश्चिम बंगाल के बड़े हिस्से को जीवन देता है। लेकिन जब यही पानी की धारा अनियंत्रित हो जाती है तो पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचती है। ऐसे में डैम के गेट को कंट्रोल करने के लिए हाईटेक स्विचिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। इसकी मदद से मसानजोर डैम को कमांड करना और आसान हो जाएगा। रांची के प्रसिद्ध दुर्गा पूजा पर इस बार कोरोना का ग्रहण लगता दिख रहा है। दुर्गा पूजा पर जारी नई गाइडलाइंस ने मूर्तिकारों से लेकर पूजा समितियों की परेशानी बढ़ा दी है। पिछले साल भारतीय नवयुवक संघ पूजा समिति ने 3 लाख रुपए खर्च कर मां की विशाल प्रतिमा बनवाई थी, लेकिन इस साल बजट घटकर 50 से 55 हजार रुपए रह गया है, तो मूर्ति का आकार भी घटकर 4 फीट रह गया है। यही नहीं, पंडाल और लाइटिंग के खर्चों में भी कटौती की जा रही है।
तस्वीरों में देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि दशहरे की तैयारी की जा रही है। मां दुर्गा की मूर्ति को अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन इस बार सबको मालूम है कि पूजा कोरोना वायरस के साए में होगी। लाजमी है कि भीड़ नहीं होगी। मूर्ति बनाने वाले भी छोटी मूर्ति बना रहे हैं ताकि कम से कम पूजा लोग कर सकें। कोरोना वायरस के चलते दशहरे में लगने वाली रामलीला भी उतनी बड़ी नहीं होने वाली है। यहाँ भी संक्रमण से बचने के तमाम उपाय किए गए हैं। हालांकि इसकी रिहर्सल कई जगह शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोरोना वायरस के चलते सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश इससे प्रभावित हैं। इस महामारी ने सिर्फ हमारे पर्व त्योहार ही नहीं, बल्कि इसका प्रभाव हर एक क्षेत्र में पड़ा है। हालांकि वैक्सीन आने के बाद बहुत जल्द ही वायरस से दुनिया को आजादी मिलेगी। फिलहाल वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सतर्कता ही जरूरी है। असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी में चलने वाली नाव सेवा को दोबारा शुरू कर दिया गया। बाढ़ की वजह से 29 सितंबर को नदी में नाव चलाने पर रोक लगा दी गई, जिसे करीब एक हफ्ते बाद नदी में पानी कम होने पर बहाल कर दिया गया। नाव सेवा के शुरू होते ही वहां के लोगों की मुश्किलें कम हो गई। अपनी अपनी मंजिल तक जाने के लिए टिकट खरीदने के लिए कुछ लोग एक नाव में सवार होते दिखाई दिए। कोई पीठ पर बस्ता लादे नाव पर सवार हुआ तो कुछ लोग टू व्हीलर समेत उस पर सवार हो गए। पानी के रास्ते वो लोग अपने काम की जगह की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। नदी के दूसरे छोर पर पहुंचने के बाद सभी लोग एक एक कर अपने सामान के साथ बाहर निकलते दिखे। इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही अगर आपको मिकी माउस या सेंटा क्लॉज नजर आए तो चौंकिएगा नहीं। दरअसल कोरोना संकट काल में गलतियों को लेकर सुर्खियों में रहा इंदौर एयरपोर्ट अब हर तरीके से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचने वालों को अब फेमस कार्टून कैरेक्टर मिकी माउस के जरिए कोविड-19 से बचाव का संदेश दिया जा रहा है। हैंड सैनिटाइजेशन के साथ साथ मास्क लगाने की सीख और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील भी की जा रही है। हवाई यात्रा करने वालों को भी इंदौर एयरपोर्ट की ये पहल खूब रास आ रही है। लोग मिकी और सेंटा से सैनिटाइजर लेने के साथ साथ बातचीत भी करते नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन ने भले ही लोगों को परेशानी में डाला हो, लेकिन जंगली जानवरों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि सड़क से लेकर टाइगर रिजर्व तक में लोगों की आवाजाही पर रोक लगी और जंगली जानवरों को बाहर आने का मौका मिला। पन्ना का टाइगर रिजर्व भी अनलॉक के साथ साथ धीरे धीरे खुल रहा है। यही वजह है कि अब लोगों को आसानी से बाघ के दर्शन हो रहे हैं, वरना लॉकडाउन के पहले तक लोगों को बाघ देखने के लिए तरसना पड़ता था। पन्ना टाइगर रिजर्व से बाघ की तस्वीरें सामने आई हैं। ये वीडियो उन सैलानियों द्वारा बनाया गया है जो लंबे अरसे से टाइगर रिजर्व के खुलने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही टाइगर रिजर्व खुला, ये पहुंच गए बाघ का दीदार करने के लिए। आपको बता दें कि अनलॉक होते इंडिया में 1 अक्टूबर से ये टाइगर रिजर्व खुला है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को के एक मशहूर पार्क में लोगों को कॉफी पिलाने वाला रोबोट काम पर लगाया गया। लोग एक दूसरे से कम संपर्क में आए, इसलिए इस तरह की कॉन्टैक्टलेस सर्विस की शुरुआत की गई। और सामने आई तस्वीर में इंसान की जगह वो रोबोट लोगों की खिदमत में लगा नजर आया। उसने चंद मिनटों में ही कॉफी बनाकर लोगों को पिला दी, और कोई रेगुलर कॉफी नहीं, बल्कि ग्राहक लाटे और कैपुचिनो जैसी अलग अलग कॉफी में अपनी पसंद चुन सकता है। और सिर्फ कॉफी भी नहीं, रोबोट मिल्क शेक भी बना सकता है। कुछ लोग तो उस रोबोट को कॉफी बनाता देखकर हैरान ही रह गए और उसकी तस्वीरें खींचने लगे। कॉफी पीने के लिए कॉफी बूथ के बाहर कार्ड स्कैन करने वाली मशीन लगी दिखी। लोगों ने अपने कार्ड से पेमेंट की और रोबोट ने तैयार कॉफी उन्हें पकड़ा दी। इससे हुआ यह कि अलग अलग लोगों ने कॉफी मशीन को हाथ ही नहीं लगाया, कैश का लेन देन भी नहीं हुआ और रोबोट भी एक कांच के कैबिन के अंदर रहा, जिससे कोरोना के फैलने की गुंजाइश कम हो गई।